हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई एजुकेशन। वाईफाई एजुकेशन की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 31 अगस्त और 1 सितंबर 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के MCQs डिटेल में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज मोहित गर्ग। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, किस स्पेसियंसी के अकॉर्डिंग अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इसका एक वीक स्पॉट होता है, इसको एक नाम दिया गया है जिसको बोला गया है साउथ अटलांटिक एनोमैली। ये किसके द्वारा बोला गया है? ये बोला गया है नासा के द्वारा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन नासा। नासा जो स्पेसियंसी है ये है यूएसए की। यूएसए की जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में दो हेडक्वार्टर हैं, एक तो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, एक है वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है वो है डेविड मलपास, और जो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा हैं वो हैं चीफ ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये आप याद रखें। यूएसए की जो करेंसी है वो है यूएसए डॉलर, और यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं डोनाल्ड ट्रंप, और जो माइक पेंस हैं वो हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ये आप याद रखें। इसके अलावा नासा जो है इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये भी काफ़ी पूछते हैं एग्जाम में, ये हैं जिम ब्राइडनस्टाइन। जिम ब्राइडनस्टाइन, ये आप याद रखें। इसके अलावा जाक्सा जो है ये है स्पेस एजेंसी ऑफ जापान, और इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के लिए है स्पेस एजेंसी। इसरो के जो चेयरमैन हैं वो है डॉक्टर के सिवन, और इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु, जिसको स्पेस सिटी और साइंस सिटी बोलते हैं। CNSA जो है ये है चाइनीज़ नेशनल स्पेस एजेंसी। चाइना के लिए जो नेशनल स्पेस एजेंसी है वो है CNSA। ये भी आप याद रखें। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, WWF इंडिया केरला स्टेट ऑफिस जो है इनके द्वारा पार्टनरशिप की गई है। कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके साथ मिलके ये पहला ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल जो है केरला में होगा, इसको मिलके सेलिब्रेट करेंगे? ये कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशन है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है सोसाइटी फॉर ऑर्डिनेट स्टडीज़, एक है थुम्बी पूर्णम। राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके जो केरला का जो फेस्टिवल है ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल, इसको ऑब्जर्व किया जाएगा केरला राज्य में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। इसके अलावा केरला की जो कैपिटल है वो है तिरुवनंतपुरम, और जो केरला के जो CM है वो है पिनराई विजन, और जो गवर्नर हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। इसके अलावा आप ये भी याद रखें, केरला के द्वारा रिसेंटली एक के फोन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था जिसका मोटिव था फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करना। फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करना ये मेन मोटिव था के फोन प्रोजेक्ट का। ये लॉन्च किया गया था केरला राज्य के द्वारा, और जो इंटरनेट था इसको रिसेंटली फंडामेंटल राइट का दर्जा भी दिया गया था केरला राज्य के द्वारा। एक बुक लिखी गई है क्रिकेट द्रोणा। ये किस फेमस क्रिकेट कोच के ऊपर ये बुक लिखी गई है जिसका नाम है क्रिकेट द्रोणा? ये बुक लिखी गई है वासु परंजापे के ऊपर। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन वासु परंजापे की लाइफ पे ऊपर लिखी गई है ये बुक जिसका नाम है क्रिकेट द्रोणा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन वासु परंजापे। इसके अलावा आप ये याद रखें, इस बुक को रिलीज़ किया जाएगा 2 सितंबर 2020 को। 2 सितंबर 2020 को इसको पब्लिश किया जाएगा, ये आप याद रखें। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है इस बुक को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा पब्लिश किया जाएगा? ये है पेंगुइन। पेंगुइन जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा पब्लिश किया जाएगा क्रिकेट द्रोणा बुक को, ये आप याद रखें। और अगर आपसे पूछा जाए इसके जो ऑथर हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके 3 ऑथर हैं, यानी को-ऑथर हैं जिनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है। 3 ऑथर्स के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। एक तो हैं वासुदेव जगन्नाथ। वासुदेव जगन्नाथ जो हैं ये हैं सन ऑफ, पुत्र हैं किसके? वाजू परंजापे के, इनके द्वारा लिखी गई है। उसके बाद नेक्स्ट हैं जतिन परंजापे, जतिन परंजापे, और थर्ड हैं आनंद वासु, आनंद वासु। इन तीनों के द्वारा इस बुक को लिखा गया है, ये आप याद रखें। इसके अलावा इस बुक में जो एसेज हैं वो हैं सचिन तेंदुलकर के ऊपर, सुनील गावस्कर के ऊपर, राहुल द्रविड़ के ऊपर, और रोहित शर्मा के ऊपर। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए 4th नंबर क्वेश्चन, कौन सा देश है जिसके द्वारा न्यू प्लान जो है वो डिज़ाइन किया गया है? रोहिंग्या जो हैं 10,000 रोहिंग्या जो हैं इनको रेलोकेट करने के लिए ये जो प्लान है वो डिज़ाइन किया गया है। ये किस देश के द्वारा बनाया गया है इस प्लान को? इसको बनाया गया है बांग्लादेश के द्वारा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका है, और जो करेंसी है वो है टाका, और जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं अब्दुल हमीद, और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं शेख हसीना, शेख हसीना। नेक्स्ट देखिए 5th नंबर क्वेश्चन, किसके द्वारा एड्रेस किया गया है अगस्त में जो हुआ है एशियन इंडिया बिजनेस काउंसिल वर्चुअल मीटिंग अगस्त 2020 में? ये किसके द्वारा एड्रेस जो है वो किया गया है? इसको एड्रेस किया गया है पीयूष गोयल के द्वारा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन पीयूष गोयल। ये आप याद रखें, ये हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, और आप इसके साथ साथ ये भी याद रखें रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो हैं VK यादव।
विनोद कुमार यादव, इनके द्वारा रिसेंटली डिक्लेयर किया गया था 2023 तक जो सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हैं इनकी जो कैपिटल्स हैं इनको 2023 तक रेलवे के साथ कनेक्ट किया जाएगा, ये डिक्लेयर किया गया था विनोद कुमार यादव के द्वारा, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका जो फंड्स मैनेजमेंट है इसके लिए एमडी एंड सीईओ किसे अपॉइंट किया गया है अगस्त 2020 में, ये अपॉइंट किया गया है विनय एम टॉस को। राइट आंसर क्वेश्चन का ये ऑप्शन विनय एम टॉसे जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फंड्स मैनेजमेंट इन अगस्त 2020। राइट आंसर क्वेश्चन का ये ऑप्शन विनय एम टॉसे। इसके अलावा आप ये याद रखें जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। मुंबई जो है ये है कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जो सीएम हैं वो हैं उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी, ये आप याद रखें। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसके जो चेयरमैन है वो हैं रजनीश कुमार, रजनीश कुमार। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ICAR, ये एक प्रकार का सीड पोर्टल है। इसको लॉन्च किया गया है विद द हेल्प ऑफ योनो कृषि वेब एप्लीकेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है रिसेंटली, ये लॉन्च किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, जो हमारे एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर। राइट आंसर क्वेश्चन का सी ऑप्शन नरेंद्र सिंह तोमर। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है मुरैना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एक सिटी है इंदौर। इसको रिसेंटली स्वच्छ सर्वेक्षण जो अवार्ड दिए गए थे उसमें सबसे जो बेस्ट जो सिटी था वो था इंदौर, ये आप सभी को पता होगा। ये तीसरे साल लगातार बेस्ट रहा है, ये है इंदौर सिटी, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। अयाका ताकाहाशी जो हैं ये बैडमिंटन की स्टार थी एक, इनके द्वारा अपनी जो रिटायरमेंट है वो अनाउंस की गई है। ये कौन से देश से बिलोंग करती थी, ये बिलोंग करती थी जापान देश से। राइट आंसर क्वेश्चन का ऑप्शन जापान देश से बिलोंग करती थी अयाका ताकाहाशी, ये बैडमिंटन की प्लेयर थी। इनके द्वारा अपनी जो रिटायरमेंट है वो अनाउंस की गई है। राइट आंसर क्वेश्चन का ऑप्शन जापान। इसके अलावा आप ये भी याद रखें ताकाहाशी जो है इनकी एक पार्टनर थी जिनका नाम था मिसाकी। इन दोनों के द्वारा पहला जो ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता गया था बैडमिंटन गेम के लिए, ये भी इन दोनों के द्वारा जीता गया था। एक तो थी ताकाहाशी, एक थी मिसाकी, इन दोनों के द्वारा जीता गया था पहला जो गोल्ड मेडल जीता गया था ओलंपिक गेम्स में बैडमिंटन कैटेगरी में, ये भी आप याद रखें। इसके अलावा आप ये भी याद रखें अयाका ताकाहाशी जो हैं इनके द्वारा डबल गोल्ड मेडल जीता गया था जो 2016 में जो रियो ओलंपिक्स हुए थे, रियो दी जनेरियो ओलंपिक्स जो हुए थे 2016 में, उसमें इनके द्वारा बैडमिंटन कैटेगरी में डबल गोल्ड मेडल जीता गया था। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। अर्चना महातना की जो है वो मृत्यु हुई है रिसेंटली अगस्त 2020 में। ये कौन सी फील्ड से एसोसिएट थी, ये एसोसिएट थी सिंगिंग से। राइट आंसर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सिंगिंग से एसोसिएट थी अर्चना महातना। इनकी मृत्यु हुई है अगस्त 2020 में, इसी राइट आंसर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सिंगिंग। और ये असम राज्य से बिलोंग करती थी, ये आप याद रखें। असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर है और जो सीएम है वो है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। AR लक्ष्मणन जो हैं इनकी भी मृत्यु हुई अगस्त 2020 में। ये कौन सी फील्ड से एसोसिएट थे, ये एसोसिएट थे जुडिशरी सिस्टम से। राइट आंसर क्वेश्चन का ये ऑप्शन जुडिशरी सिस्टम से एसोसिएट थे जिनका नाम था AR लक्ष्मणन। राइट आंसर क्वेश्चन का ए ऑप्शन जुडिशरी। और ये सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, इसके जज भी रह चुके हैं, यानी फॉर्मर जज रह चुके हैं AR लक्ष्मणन जिनकी डेथ हुई है रिसेंटली, ये जुडिशरी से एसोसिएट थे। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। वेयर विल केरला सेटअप इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर इन कॉन्सोनेंस विद द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी केरला के द्वारा एक इंडिया का पहला इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर जो है WTC, इसको सेटअप किया जाएगा। ये कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इन दोनों के साथ मिलके ये जो है इंडिया का पहला WTC सेटअप किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा, ये किया जाएगा एंगामेली में। राइट आंसर क्वेश्चन का बी ऑप्शन एंगामेली में सेटअप किया जाएगा इंडिया का पहला इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर। राइट आंसर क्वेश्चन का बी ऑप्शन एंगामेली। इसके अलावा जो यूनाइटेड नेशंस के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो हमने अचीव करने हैं 2030 तक हमने अचीव करने हैं। टोटल हैं हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूनाइटेड नेशंस के, ये भी आप याद रखें। यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में और इसके जो चीफ हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। CISF जो है इनके द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो डेवलप किया गया है, इसका नाम क्या है,
ये एक मोबाइल प्लेटफॉर्म होगा, एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म। ये पेंशनर्स के लिए बनाया गया है। इसका नाम क्या रखा है? इस मोबाइल एप्लीकेशन का जो नाम रखा है वो रखा है पेंशनर्स गाइड। राइट आंसर क्वेश्चन का डी ऑप्शन पेंशनर्स गाइड इसका नाम रखा है। इसको लॉन्च किया है CISF ने, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा एंड्रॉयड जो है इसको लॉन्च किया था गूगल ने, यानी गूगल का है जो एंड्रॉयड है, ये आप याद रखें। गूगल के जो CEO हैं वो हैं सुंदर पिचाई। और CISF जो है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसके जो चीफ हैं वो हैं राकेश रंजन। CISF के जो चीफ हैं वो हैं राजेश रंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13th नंबर क्वेश्चन। इंडियन जूनियर वुमेन्स हॉकी टीम की एक खिलाड़ी है जिनका नाम है इशिका चौधरी। इनको एक एकलव्य अवार्ड जो है वो दिया गया है। ये किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली दिया गया है? इसको दिया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। राइट आंसर क्वेश्चन का ये ऑप्शन मध्य प्रदेश के द्वारा रिसेंटली एक अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है एकलव्य अवार्ड। ये दिया गया है इशिका चौधरी को। राइट आंसर क्वेश्चन का ये ऑप्शन मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो है भोपाल और जो CM है वो है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर जो हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल जो हैं ये हैं यूपी के गवर्नर। इनको एडिशन चार्ज दिया गया है एज द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। ये आप याद रखें। मध्य प्रदेश का एक सिटी है इंदौर। इसको स्वच्छ सर्वेक्षण में रिसेंटली बेस्ट सिटी डिक्लेयर किया गया था, यानी साफ सुथरा जो सिटी था वो डिक्लेयर किया गया था इंदौर सिटी को। ये भी आप याद रखें। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। ये है 31 अगस्त का। इसके बाद हम 1 सितंबर के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। ये है आप सभी के लिए कौन सा फर्स्ट बॉलर बना है 500 विकेट्स लेने वाला T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में? ये कौन सा प्लेयर है? आप क्या पूछने हैं? डवाइन ब्रावो, जेम्स एंडरसन, मोहम्मद शामी या फिर जसप्रीत बुमराह या फिर ननौतीस? आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अब स्टार्ट करते हैं 1 सितंबर 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के MCQs। उत्पल सिंह कुमार सिंह जो हैं इनको सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है इन द लोकसभा विद इमीडिएट इफेक्ट फ्रॉम द सितंबर 1, 2020। यानी ये जो चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं लोकसभा में रिसेंटली अपॉइंट किया गया है अभी ये चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। ये कौन से राज्य में रह चुके हैं? ये चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं उत्तराखंड राज्य में। राइट आंसर क्वेश्चन का ये ऑप्शन उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो है देहरादून। उत्पल कुमार सिंह जो हैं इनको अब सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है लोकसभा में। लोकसभा जो है इसको लोअर हाउस भी बोलते हैं। ये भी आप याद रखें। सारी जो पावर होती है वो होती है लोकसभा के पास, ये आप सभी को पता होगा। एक होता है राज्यसभा, इसको अपर हाउस बोलते हैं राज्यसभा को, ये आप याद रखें। इसके अलावा अगर बात करें हम उत्तराखंड के जो CM हैं वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर जो हैं वो है बेबी रानी मौर्य। इसके अलावा आप ये भी याद रखें उत्तराखंड राज्य जो है इनके द्वारा रिसेंटली अपना एक पहला लाइकन पार्क बनाया गया था। ये बनाया गया था मुंशियारी में बनाया गया था इंडिया का पहला लाइकन पार्क। ये है पिथौरागढ़ है उत्तराखंड में। इसके अलावा एक बायोडाइवर्सिटी पार्क भी बनाया गया था उत्तराखंड में। ये बनाया गया था हल्द्वानी में बनाया गया था बायोडाइवर्सिटी पार्क रिसेंटली। ये भी बनाया गया था उत्तराखंड में। नेक्स्ट देखिए 2nd नंबर क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विद इमीडिएट इफेक्ट? यानी जनरल इंश्योर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसके जो डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है बोर्ड के, वो किसे अपॉइंट किया गया है रिसेंटली? ये अपॉइंट किया गया है अतानु कुमार दास को। राइट आंसर क्वेश्चन का भी ऑप्शन अतानु कुमार दास जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज द डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। राइट आंसर क्वेश्चन का भी ऑप्शन अतानु कुमार दास। इसके अलावा आप ये भी याद रखें इनको MD एंड CEO भी अपॉइंट किया गया था बैंक ऑफ इंडिया के। जो बैंक ऑफ इंडिया जो है इसके MD एंड CEO भी अपॉइंट किया गया था अतानु कुमार दास को। ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन। अनअकैडमी जो है इसको चुना गया है एज द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ द IPL इंडियन प्रीमियर लीग। कितने सीजन के लिए इसको चुना गया है? अनअकैडमी जो है ये एक ऑनलाइन लर्निंग ऐप है अनअकैडमी। इसको कितने सीजन के लिए चुना गया है होस्ट करने के लिए, यानी स्पॉन्सर करने के लिए ऑफिशियल पार्टनर के फॉर्म में? ये कितने सीज़न के लिए ऑफिशियल पार्टनर होगा अनअकैडमी? ये होगा 3 सीज़न के लिए IPL के। राइट आंसर क्वेश्चन का बी ऑप्शन 3 सीज़न। इसके अलावा आप ये भी याद रखें ये जो IPL जो होगा वो होगा इंडियन प्रीमियर लीग 13th एडिशन। ये 19 सितंबर से लेकर 10 नवंबर 2020 तक चलेगा। 19 सितंबर से लेकर 10 नवंबर 2020 तक ये जो है IPL चलेगा। इसके अलावा आप ये भी याद रखें एक कंपनी है जिसका नाम है ड्रीम
11 जो कंपनी है ये जो है वो ऑफिशियली स्पॉन्सर कंपनी है इस IPL की, इंडियन प्रीमियर लीग की। इससे पहले एक कंपनी थी चाइना की जिसका नाम था वीवो को हटाया गया था, इसको कैंसिल किया गया था। अब जो स्पॉन्सर कंपनी है यानी जो स्पॉन्सर करेगी IPL को, इंडियन प्रीमियर लीग को, वो करेगी Dream11। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए 4th नंबर क्वेश्चन। IIT इंदौर हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ यूनिक कोर्स टू इम्पैक्ट मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक नॉलेज फ्रॉम एंशियंट टेक्स्ट इन विच लैंग्वेज। IIT इंदौर जो है इनके द्वारा एक यूनिक कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया है। ये जो इम्पैक्ट पड़ेगा मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक नॉलेज का, एंशियंट टेक्स्ट लाया जाएगा। ये जो कोर्स करवाया जाएगा ये किस लैंग्वेज में करवाया जाएगा? ये करवाया जाएगा संस्कृत लैंग्वेज में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन संस्कृत लैंग्वेज। इसको बनाया है, इंट्रोड्यूस किया है IIT इंदौर ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 5th नंबर क्वेश्चन। हु हैज़ अनाउंस्ड दैट इन लाइन विद द विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टॉय एंड प्यूपेट मेकिंग स्किल्स विल बी डेवलप्ड अमंग स्कूल स्टूडेंट्स। यानी किसके द्वारा अनाउंस किया गया है? विद द विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टॉय एंड प्यूपेट मेकिंग स्किल्स विद द डेवलप्ड अमंग स्कूल स्टूडेंट्स। ये किसके द्वारा रिसेंटली जो है वो डेवलप किया गया है? इसको रिसेंटली डेवलप किया गया है रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन रमेश पोखरियाल निशंक। ये हमारे HRD मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। इसको अब एजुकेशन मिनिस्ट्री बोला जाएगा, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट देखिए 6th नंबर क्वेश्चन। भारतीय जनता पार्टी जो है इनके द्वारा डिसाइड किया गया है ये सेलिब्रेट करेंगे, किसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे? सेवा सप्ताह के रूप में सेलिब्रेट करेंगे 14 से लेकर 20 सितंबर 2020 तक। ये किसका बर्थडे होगा जिसको सेलिब्रेट किया जाएगा एज द सेवा सप्ताह के रूप में 14 सितंबर से लेकर 20 सितंबर 2020 तक? ये है नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट देखिए 7th नंबर क्वेश्चन। हु इज़ ऑन कोर्स टू बिकम लेबनान's नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आफ्टर सिक्योरिंग मेजर पॉलिटिकल बैकिंग। यानी लेबनान के जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे वो कौन होंगे? ये रिसेंटली अनाउंस किया गया है, ये हैं मुस्तफ़ा अदीब। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन मुस्तफ़ा अदीब जो हैं ये होंगे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन मुस्तफ़ा अदीब। इसके अलावा आप ये भी याद रखें लेबनान देश जो है इसकी जो राजधानी है वो है बेरूत जो है ये है कैपिटल ऑफ लेबनान। इसके अलावा बेरूत में रिसेंटली एक एक्सप्लोजन हुआ था जिसके कारण जो पहले वाली जो गवर्नमेंट थी इनके द्वारा रिज़ाइन किया गया था इस एक्सप्लोजन की वजह से। ये आप सभी को पता होगा बेरूत में एक काफ़ी बड़ा जो है एक्सप्लोजन हुआ था। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कौन सी जो गैस है वो रिलीज़ हुई थी? इसमें अमोनियम नाइट्राइट जो है अमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोजन जो था वो हुआ था। इसमें जो प्रोड्यूस हुई थी गैस उसका नाम था नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ये गैस रिलीज़ हुई थी इस ट्रेजेडी से जो हुई थी लेबनान की कैपिटल बेरूत में। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये गैस है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए 8th नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वर डिक्लेयर्ड जॉइंट विनर्स ऑफ द 2020 ऑनलाइन फिडे चेस ओलंपियाड। यानी कौन से दो देश हैं जिनको जॉइंट विनर्स डिक्लेयर किया गया है 2020 ईयर के लिए ऑनलाइन फिडे चेस ओलंपियाड के लिए? ये डिक्लेयर किया गया है इंडिया और रशिया को। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन इंडिया और रशिया। रशिया की जो कैपिटल है वो है मॉस्को है और जो करेंसी है वो है रूबल और जो प्रेसिडेंट है वो है व्लादिमीर पुतिन। ये 2036 तक एज अ प्रेसिडेंट बने रहेंगे रशिया के। और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है मिखाइल मिशुस्तिन। नेक्स्ट देखिए 9th नंबर क्वेश्चन। एज द कंट्री एंटर्स अनलॉक 4 यानी देश के द्वारा एंटर किया गया है अनलॉक 4 रिसेंटली, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डिसाइडेड टू ओपन अप इट्स फैसिलिटीज़ फॉर डेवलपमेंट ग्रुप एथलीट्स। यानी कौन सी स्पोर्ट्स एजेंसी है जिसके द्वारा अपनी जो सारी फैसिलिटीज़ हैं वो ओपन कर दी गई हैं, सारी फैसिलिटीज़ डेवलपमेंट करने के लिए ग्रुप एथलीट्स को? ये किसके द्वारा अनाउंस किया गया है? ये अनाउंस किया गया है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये बना था 1982 में, 1982 में बनाया गया था स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। ये बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स के द्वारा इसको बनाया गया था 1982 में। और इंडिया के जो स्पोर्ट्स अफेयर के जो मिनिस्टर हैं यूथ अफेयर्स के वो हैं किरण रिजिजू की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है अरुणाचल वेस्ट।
अरुणाचल वेस्ट। नेक्स्ट देखिए 10th नंबर क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स ऑफ इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस ऑब्जर्व्ड, यानी किस डेट का ऑब्जर्व किया गया है? इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स ऑफ इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस। ये हर साल किस डेट का ऑब्जर्व किया जाता है? ये हर साल 30 अगस्त को मनाया जाता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन 30 अगस्त को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स ऑफ इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस। राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन 30 अगस्त। इसके अलावा आप ये याद रखें, ये पहली बार फर्स्ट टाइम 2011 में ऑब्जर्व किया गया था, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इन्वेस्टेड ₹250 करोड़ इन इंडियन फार्मेटिकल पैकेजिंग फर्म श्रीजी पॉलीमर्स लिमिटेड, यानी इंडिया की एक फर्म है जिसका नाम है श्रीजी पॉलीमर्स इंडिया लिमिटेड। इसमें कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा 250 जो करोड़ रुपए हैं वो इन्वेस्ट किए जाएंगे? ये कौन सी कंपनी है? ये कंपनी है क्रेडर कंपनी। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, क्रेडर कंपनी जो है इसके द्वारा अनाउंस किया गया है, ये अनाउंस करेंगे, इनके द्वारा इन्वेस्ट किए जाएंगे 250 करोड़ रुपए एक इंडियन फार्मेटिकल पैकेजिंग फर्म है जिसका नाम है श्रीजी पॉलीमर्स लिमिटेड। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन क्रेडर। इसके अलावा आप ये याद रखें, ये जो क्रेडर कंपनी है ये है मलेशिया की कंपनी है जिसका नाम है क्रेडर, ये आप याद रखें। इसके अलावा मलेशिया की जो कैपिटल है वो है कुआलालंपुर, ये आप याद रखें, और करेंसी जो है वो रिंगिट, और जो मलेशिया देश है इसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है मोहिद्दीन यासिन। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर एस पद्मावती जो हैं इनकी एज थी 103 साल, इनकी डेथ हुई है रिसेंटली कोविड-19 के कारण अगस्त 2020 में। इनको पद्म विभूषण दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, कब दिया गया था, किस ईयर में दिया गया था? ये दिया गया था 1992 में, 1992 में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, 1992 में इनको दिया गया था पद्म विभूषण बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन 1992। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए ये कौन सी फील्ड से एसोसिएट थे, ये एसोसिएट थे कार्डियोलॉजिस्ट से, यानी ये एक पर्सन थे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस पद्मावती, यानी ये जो थी डॉक्टर एस पद्मावती ये थी कार्डियोलॉजिस्ट, ये आप याद रखें। ये पहली फीमेल थी इंडिया की जो कार्डियोलॉजिस्ट बनी थी। इनको एक टाइटल भी दिया जाता था गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट, गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट, ये भी टाइटल दिया गया था इनको, जिनका नाम है डॉक्टर एस पद्मावती, ये भी आप याद रखें। इसके अलावा आप ये भी याद रखें, इनको पद्म भूषण जो है वो दिया गया था 1967 में, 1967 में इनको दिया गया था पद्म भूषण, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13th नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन, कर्नाटका के जो सीएम हैं BS येडियुरप्पा, इनके द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया है एक ट्रेन को जिसका नाम है RORO, यानी रो, ये एक ट्रेन का नाम रखा है जिसका नाम है रोल ऑन रोल ऑफ। ये जो ट्रेन है इसको रिसेंटली अनाउंस किया है, फ्लैग ऑफ किया है BS येडियुरप्पा जो है CM ऑफ कर्नाटका। ये जो ट्रेन है ये कौन से 2 प्लेसेस हैं जिनको कनेक्ट किया जाएगा इस ट्रेन के माध्यम से? ये कौन से 2 प्लेस हैं? ये हैं बेंगलुरु और सोलापुर। राइट आंसर क्वेश्चन का ये ऑप्शन, बेंगलुरु और सोलापुर को कनेक्ट किया जाएगा इस ट्रेन के माध्यम से जिसका नाम है रोल ऑन रोल ऑफ। ये ट्रेन को इनॉग्रेट किया गया है, रिसेंटली फ्लैग ऑफ किया है BS येडियुरप्पा के द्वारा जो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन बेंगलुरु टू सोलापुर। सोलापुर जो है ये है लोकेटेड महाराष्ट्र में लोकेटेड है जिसका नाम है सोलापुर सिटी। इन दोनों सिटी को कनेक्ट किया जाएगा इस ट्रेन के माध्यम से। ये क्वेश्चन है आपका 1 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स का, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अर्चना महात्रा जो है इनकी डेथ हुई है रिसेंटली अगस्त 2020 में, ये कौन सी फील्ड से एसोसिएट थे? ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। 2 क्वेश्चन के आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताने हैं। एक तो मैंने पहले बताया आपको, एक है ये वाला, दोनों के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। आपके ऑप्शन जर्नलिज्म, सिंगिंग, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन या फिर नन ऑफ दिस। आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। सो ये थे बेस्ट MCQs करंट अफेयर्स के 31 अगस्त और 1 सितंबर 2020 के, जो हमने काफ़ी डिटेल में कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह की जो डिटेल में वीडियोस होती हैं उनको आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएँ। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल वाईफाई एजुकेशन से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट आप टेलीग्राम चैनल पर विजिट कीजिए। आपको सभी PDFs वहाँ पर एक साथ अवेलेबल करवा दी जाती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप सपोर्टिंग वाईफाई एजुकेशन।